नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन एमएस ऑफिशियल चैनल पर, जहां मिलता है आपको ज्ञान, वो भी बिल्कुल आसान और रोचक तरीके से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आज हम जानेंगे संसद में बिल कैसे पास होता है, एक ऐसा विषय जो हर भारतीय को जानना चाहिए, क्योंकि यहीं से तय होते हैं हमारे देश के कानून। संसद में बिल कैसे पास होता है, एक वास्तविक और दिलचस्प सफ़र। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और हमारे देश का कानून संसद के जरिए बनाया जाता है। लेकिन सवाल उठता है, ये कानून कैसे बनते हैं? क्या एक मंत्री सोचता है और वो कानून बन जाता है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरा प्रक्रियात्मक ढांचा होता है, जिसे हम अब विस्तार से समझेंगे। संसद क्या है? भारत की संसद दो सदनों से मिलकर बनी है: लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। साथ ही राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा माने जाते हैं, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। बिल क्या होता है? बिल यानी प्रस्तावित कानून। जब किसी विषय पर कोई नया कानून बनाने या पुराने कानून में संशोधन करने की ज़रूरत महसूस होती है, तो उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, जिसे बिल कहते हैं। बिल दो प्रकार के होते हैं: साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के बिल भी होते हैं, जैसे संविधान संशोधन विधेयक, प्राइवेट मेंबर बिल। कौन बिल पेश कर सकता है? बिल दो तरीके से संसद में लाया जा सकता है: सरकारी बिल, जो केंद्र सरकार का मंत्री पेश करता है; प्राइवेट मेंबर बिल, जो कोई भी संसद जो मंत्री नहीं है पेश कर सकता है। सरकारी बिल को पास होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत होता है। बिल पास होने की पूरी प्रक्रिया 7 चरणों में संपन्न होती है। प्रथम चरण, बिल का प्रारूप तैयार होना। किसी मंत्रालय में उस विषय पर अध्ययन कर विशेषज्ञों की मदद से बिल का मसौदा, ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। इसमें कानूनी भाषा, उद्देश्य, प्रभाव आदि का पूरा विवरण होता है। चरण 2, संसद में बिल की पेशी। मंत्री या सांसद संसद में बिल प्रस्तुत करता है। इसे प्रथम वाचन कहा जाता है। इसमें सिर्फ बिल पढ़ा जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। इसके बाद उसे प्रिंट किया जाता है और सभी सांसदों को दिया जाता है। चरण 3, दूसरी वाचन, सबसे महत्वपूर्ण चरण। अब बिल पर गंभीर चर्चा होती है। सांसद अपने सुझाव देते हैं। बिल को संसदीय समिति को भेजा जा सकता है। समिति उसमें संशोधन के सुझाव देती है। अब 3 बातें हो सकती है: पहला, बिल को उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाए; दूसरा, संशोधन के साथ स्वीकार किया जाए; तीसरा, पूरी तरह खारिज कर दिया जाए। चरण 4, तीसरी वाचन। अंतिम चर्चा के बाद बिल पर वोटिंग होती है। अगर बिल को बहुमत मिल जाता है तो वह एक सदन, मान लीजिए लोकसभा, से पास हो जाता है। चरण 5, दूसरे सदन में पेश होना। अब बिल दूसरे सदन, राज्यसभा में उसी प्रक्रिया से गुजरता है। अगर वहाँ भी पास हो गया तो अगला चरण शुरू होता है। ध्यान दें, अगर राज्यसभा बिल को संशोधित करना चाहती है तो वह उसे वापस लोकसभा को भेज सकती है। चरण 6, राष्ट्रपति की स्वीकृति। दोनों सदनों से पास होने के बाद बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं: मंजूरी देना, बिल को वापस भेजना, केवल साधारण विधेयक के लिए,
मंजूरी रोक लेना। अगर राष्ट्रपति मंजूरी दे देते हैं तो वह बिल कानून बन जाता है। भाग 5, विशेष परिस्थितियां जब बिल पर सहमति ना बने। अगर किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए, जैसे कि एक सदन पास करे और दूसरा खारिज कर दे, तो राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। उदाहरण, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा 2002 में संयुक्त सत्र के जरिए पास हुआ था। भाग 6, मनी बिल और आम बिल में अंतर। बात पेश करने का स्थान साधारण विधेयक में लोकसभा या राज्यसभा, मनी बिल में केवल लोकसभा। बात राज्यसभा की भूमिका, साधारण विधेयक समान, मनी बिल केवल सलाह दे सकती है। बात राष्ट्रपति की भूमिका, साधारण विधेयक समान, मनी बिल राष्ट्रपति की सिफारिश से आता है। कुछ प्रसिद्ध बिल और उसके कानून बनने की कहानी। भाग 7, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीसीए 2019 काफी बहस और विरोध के बाद पास हुआ। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और तब जाके कानून बना। जीएसटी विधेयक 2017 संविधान संशोधन के जरिए लागू किया गया। धारा 370 हटाना 2019, यह भी संसद में दोनों सदनों से पास हुआ और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। भाग 8, बिल पर जनमत और मीडिया का प्रभाव। कई बार बिल संसद में तो आता है, लेकिन जनता और मीडिया के दबाव में सरकार को उसे वापस लेना पड़ता है। उदाहरण, कृषि कानून 2020 भारी विरोध के बाद सरकार ने वापस लिए। भाग 9, क्या बिल कभी फेल हो सकते हैं? हाँ, अगर बहुमत नहीं मिलता, विपक्ष का भारी विरोध हो, समिति रिपोर्ट में गंभीर खामियां हो, तो बिल संसद से पास नहीं हो पाता। प्राइवेट मेंबर बिल ज़्यादातर पास नहीं होते। आज़ादी के बाद से अब तक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही पास हुए हैं। निष्कर्ष, संसद में बिल पास होना क्यों जरूरी है? बिल पास होना सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र की धड़कन है। यहीं से तय होता है कि देश कैसे चलेगा, जनता को क्या अधिकार मिलेंगे और सरकार किन सीमाओं में काम करेगी। इसीलिए संसद में बिल कैसे पास होता है, यह जानना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर आपको यह जानकारी रोचक, वास्तविक और समझने लायक लगी हो तो एजुकेशन एमएस ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के साथ जरूर जुड़े। आपका एक क्लिक हमें ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक ज्ञान की ज्योति जलती रहे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।